हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए बात करते हैं इस क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। इससे पहले की क्लास में आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक टाइप का क्वेश्चंस और बेसिक फार्मूलाज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो आपको सिखाए थे और उम्मीद करता हूँ कि आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लिया होगा। इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जिन क्वेश्चंस के अंदर बहुत कम बातें दी गई होती हैं लेकिन वहाँ पर आपको लॉजिकल काम करना होता है और ये बिल्कुल प्लान्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको देखते ही किया जा सकता है। तो ये बहुत आसान है, लेकिन अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे और उसको अगर उसके अनुसार करने पर जाएंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो अब हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे इसके अंदर वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। टॉपिक है हमारा प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं टाइप 1 के क्वेश्चंस की, ठीक है, टाइप 1 का क्वेश्चन, तो टाइप 1 का क्वेश्चन जो होगा ये आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, है ना। आर्टिकल इन द सेंस कि किसी आइटम पर आधारित, मतलब इसके अंदर कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए होंगे, चाहे वो कॉस्ट प्राइस पर दिया गया हो या सेलिंग प्राइस पर दिया गया हो। ठीक है, और उनको इक्वल रखा जाता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे प्लान करना है आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज सेम एज if cost price of 12 article is same as the selling price of 16 articles। ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है ना जी। क्या क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे प्लान किया जाता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16। ठीक, यही क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि कॉस्ट प्राइस 12 का सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है ना, सेम एज। तो इसमें आप देखो कि जो इधर सेलिंग प्राइस है वो 12 हो जाएगा और इधर कॉस्ट प्राइस जो है वो 16 हो जाएगा। ठीक है, CP इक्वल्स टू 16 और SP इक्वल्स टू 12। तो अब आप देखिए कि 16 रुपए की चीज को 12 रुपए में बेचा गया है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है? 4 रुपए का। ठीक है ना, मतलब 4 आर्टिकल का लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रुपया तो दिया नहीं गया है, आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो 4 का लॉस हुआ है। अब वो कह रहा है कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। जब लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट हमें निकालना है, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100 आप इसको कर देंगे। लॉस कितना आ गया आपका? 4, CP कितना हो गया? 16 इंटू 100, तो 4 4 जा 16, और ये कितनी बार गया? 25। ठीक है, तो यानी कि 25% का उसे लॉस हो गया है। 25% का उसे लॉस हो गया है। ठीक है, क्लियर। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जैसे कोई फ्रेशर स्टूडेंट अगर होता है तो उसको ये चीज़ करनी नहीं आएगी, तो वहाँ उससे एरर हो जाता है और उसके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक, इसी पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। देखो, SP ऑफ 20 इक्वल्स टू CP ऑफ 25। ठीक, अब तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम। तो CP कितना हो गया? 20 हो गया, और SP कितना हो गया? 25 हो गया। तो CP इक्वल्स टू 20, SP इक्वल्स टू 25। अब देखो 20 रुपए की चीज को 25 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 5 का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? 5/20 इंटू 100।
ठीक है, तो ये कितनी बार चला गया, ये इसका 25% आंसर हो गया प्रॉफिट में। अब देखिए, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि भाई क्वेश्चन को ना क्या कह सकता है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, इन्हीं सब क्वेश्चंस के अंदर वो पूछता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट तो उसको 5 का ही हुआ है, लेकिन एसपी पर हुआ है तो 25 कर दीजिए इंटू 100, तो ये कितनी बार हो गया, 20% इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर एसपी पर प्रॉफिट परसेंट निकालने को कहता है तो 20% आंसर आएगा, और अगर प्रॉफिट परसेंट निकालने को कहता है तो 25% आएगा। इस बात को आप नहीं भूलिएगा, क्वेश्चंस के अंदर बहुत कंफ्यूज करता है ये कि एसपी पर निकालना है या सीपी पर निकालना है। अगर एसपी लिख के दिया है तो आप प्लीज़ एसपी पर ही निकालें, सीपी पर ना निकालें। ऑप्शन के अंदर ये दोनों ही वैल्यूज मिलेंगी, तो बी केयरफुल इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बनानाज, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो यहाँ पर थोड़ा सा उसने कंफ्यूज किया है, अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। 1 डजन का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनानास, है ना, 1 दर्जन में 12 बनाना होते हैं, बराबर सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बनानास, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो एसपी कितना हो गया, 12 हो गया, और सीपी कितना हो गया, 18 हो गया। तो देखिए सीपी इक्वल्स टू 18, एसपी इक्वल्स टू कितना हो गया, 12। अब देखो 18 रुपए की चीज को 12 रुपए में बेचा गया है, तो इसको लॉस हो गया है बेचारे को, कितने का, 6 का। अब इस पे देखिए लॉस परसेंट निकाला जाएगा, प्रॉफिट तो निकलेगा नहीं, तो लॉस परसेंट यानी कि 6/18 इंटू 100। अब ये किस पर निकाल रहा है, लॉस परसेंट ऑन सीपी, क्यों, क्योंकि ऐसा दिया नहीं गया है। और क्वेश्चन अगर इसमें और एक बना दिया जाए, फाइंड लॉस परसेंट ऑन एसपी, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे भाई, 6/SP कितना था, 12 इंटू 100, ठीक है, तो ये 6 दूनी 12 हो गया, और ये 50%। तो एसपी पर तो 50% का लॉस दिखेगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 100/3%, यानी कि 33/1/3% का दिखेगा लॉस, ठीक है। तो लॉस ऑन सीपी और लॉस ऑन एसपी परसेंट में इसी तरीके से निकाला जाता है, और ये है टाइप नंबर 1 इस चैप्टर का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नोट्स में प्लान कर लीजिए इसे। अब टाइप नंबर 2 पर हम काम करेंगे। आइए देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 है पासिंग ऑफ गुड्स और आइटम्स, ठीक है ना। मान लीजिए कोई सामान मेरे पास है, मैंने किसी प्रॉफिट या लॉस पे किसी दूसरे आदमी को दे दिया, उसने भी उसको अपने पास नहीं रखा, उसने उस सामान को किसी तीसरे आदमी को दे दिया, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट पे बेचा हो या लॉस पे बेचा हो। फिर हो सकता है कि तीसरे ने चौथे को बेच दिया। अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा जहां पर कोई व्यक्ति प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की बात छोड़ करके अमाउंट की बात करेगा कि कितना पैसा उसने पे किया, ठीक है, और उसकी पेमेंट के बिहाफ पर यह पूछा जाएगा कि पीछे वालों की जिन्होंने बेचा था उनके पास वो कितने का था, तो उसकी कीमत क्या थी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आपने परसेंटेज में भी किया है, ठीक है ना। इनकम एक्सपेंडिचर जब आप करते थे तो वहां पर उस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से मिलते जुलते, आपका वही पैटर्न यहाँ पर साउंड होगा। देखिए कह रहा है कि ए सेल्स अ मशीन टू बी, ए ने किसी को बेचा, ए ने कोई एक मशीन है जो बी को बेचा एट प्रॉफिट ऑफ 20%, है ना, 20% के प्रॉफिट पे, एंड बी सेल्स इट टू सी, बी सी को बेच रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है, एंड सी पेज 225,
पेज ₹225, ठीक है, फॉर 8. व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर 8. देखिए अब यहां पर भाई एक क्वेश्चन तो उसने पूछा है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर ए. अगर मैं दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिख दूं व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर बी, तो कोई समस्या तो नहीं है. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए, उसने एक का पूछा है, मैंने दूसरा भी पूछ लिया, ठीक है. आइए देखते हैं. मैं मान लेता हूं लेट ए इक्वल्स टू 100%, ठीक है. अब ये कितना हो गया भाई, 100 का 20% बराबर 20 हो गया, तो यहाँ पे प्लस 20 कर दूंगा, तो बी के पास ये कितने में पहुंचा, 120% में. अब 120 का 25% क्या हो गया, 12 दूनी 24 और 6 30, तो यहाँ पर 30 जुड़ जाएगा, ठीक है ना. तो भाई ये कैलकुलेशन करना मैंने सिखाया हुआ है, अगर किसी को नहीं आता है कि ऑरल कैसे किया जाता है तो पीछे की वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है. तो ये 30 यानी इसके पास कितना पहुंचा, 150%. अब देखिए यहाँ तो ये परसेंटेज में मैंने लिया था ताकि ये परसेंटेज को जस्टिफाई कर सके. अब 150% की संख्या दी गई है 225 रुपये, तो 1% की कितनी हो गई, 225 बटा 150. अब 1% की संख्या है, उसने पूछा है 100% की क्या होगी, तो 225 बटा 150 गुणा 100 कर दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा. अगर कहता है कि बी का कितना होगा, तो बी के लिए 225 बटा 150 गुणा 120 कर दीजिए. तो इसको अगर आप काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. अगर इसको आप काटोगे तो 150 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 180 आ जाएगा. काट के दिखाएं क्या, चलिए दिखाते हैं. यहाँ पे अगर हम इसको 25 से कट जाएगा तो 25 से ही काट देते हैं, ठीक है ना. कितनी बार जाएगा, 150, 6 बार जाएगा. और ये कितनी बार जाएगा, 4 4 8 और 1 9 बार जाएगा, ठीक है ना. ठीक है, 25 चौका 100, 25 चौका 100 200 हो गया, और 25 से कम 25 225, तो 9 बार चला गया. अब ये क्या हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 0 यानी कि 150. तो ए के पास ये 150 रुपए का था, ठीक है ना. जब उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो वो 170 का हो जाएगा, ठीक है ना, 170 का हो जाएगा. 150 का 20% 30, 180 का हो जाएगा, ठीक है. तो अब इसके बाद इस वैल्यू को यहाँ रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक, वो हम बाद में बात कर लेंगे. तो इसके पास 150 का था, अब इसका निकालना है तो वही चीज कटेगी, ये भी ये कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा. ये आपका कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा. ये आपका 3 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 2 6 जा 12, 0 यानी 6 3 18, 180 रुपये आएगा, ठीक है ना. तो ये वैल्यू हो गई. तो इसके पास 150 का था, यहाँ पहुँचने पे 180 का हुआ. 180 पे 25% और जोड़ दोगे तो 225 आ जाएगा. इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं करके. तो इस तरीके से क्या कहते हैं, इसको याद रखने का एक तरीका यह है कि पासिंग ऑफ गुड्स, ठीक है ना, एक दूसरे को पास कर रहे हैं और उस पर प्रॉफिट और लॉस बियर कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर. ये देखते हैं इस क्वेश्चन को. ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी. देखिए ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा. ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%. इसने 30% का प्रॉफिट कमाया. बी सेल्स इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 20%. यहाँ पर इसको नुकसान हो गया 20% का. एंड सी पेज ₹520. ठीक ना भाई. तो अब आपको समझ में आ गया कि लेट ए इक्वल्स टू 100%. तो 30% कितना हो गया, 30, यानी यहाँ पे पहुँच गया 130%. अब 130 का यहाँ पे 20% कितना होगा, 13 दूनी 26 है ना. तो यहाँ पर हो गया 26. तो अब इसको हमें माइनस करना है 20% में. तो 130 में से 26 करोगे तो ये आएगा 104%. तो 104% की वैल्यू कितनी हो गई, 520 रुपये. तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 520 बटा 104, ठीक है ना, 520/104. थोड़ा हिंदी में कैलकुलेशन हमारा जल्दी हो जाता है, वैसे इंग्लिश में ही सारी चीज़ें हैं तो कैलकुलेट करने में आसान, मतलब
हैबिचुअल हो गए हैं तो बोलने में भी आसान लगता है, तो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 520/104। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्राइस डिड ए बाई, मतलब ए ने कितने में खरीदा था, यानी ए का कॉस्ट प्राइस कितना था। इसी का दूसरा क्वेश्चन बना दिया जाए, व्हाट प्राइस डिड बी बाइज, है ना। तो दो क्वेश्चन बन गए। तो अब देखिए उस वाली वैल्यू को यहाँ रख दो भाई, यहाँ पे 520/104 इंटू 100 कर दो, क्योंकि ये वैल्यू 100% की है। और इसकी अगर निकालनी पड़े तो 520/104 इंटू 130 कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसको तो आप काट ही सकते हैं, मुझे उम्मीद है। इसको काटोगे तो इसका आंसर 500 आएगा। तो कटिंग थोड़ा आप कर लीजिएगा भाई, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आइए थर्ड टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं। इस क्वेश्चन की एक खास बात ये होगी कि ऐसे दिया होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सम आइटम्स, है ना, और सेलिंग प्राइस ऑफ सम आइटम्स, ठीक है ना। ये जो सम है ना, ये नंबर में होगा, ठीक है ना, इसकी संख्या होगी कोई, ये नंबर में होगा और ये रुपीज में होगा, ठीक। और इसके बेस पर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है, लॉस परसेंट। और जहाँ पर ये आएगा, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं कि ऑन सीपी जो कि पूछा नहीं जाता, और ऑन एसपी जो कि स्पेशली लिख करके पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं वो आइए करके देखते हैं कि इनको कैसे किया जाता है। करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि संख्या चाहे कुछ भी हो, खरीदने की संख्या कुछ हो या बेचने की संख्या कुछ हो, आपस में इंटरचेंज हो या वो संख्याएं अलग अलग हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसके लिए बस इतना याद रखें कि आइटम आप इधर रखें और रुपीज आप इधर रखें, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आप यहाँ रखें, सेलिंग प्राइस आप यहाँ रखें, ठीक है ना। तो अगर एक क्वेश्चन में आपको बता दूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, बस इसको आप ऐसे ही रखें, ठीक। पहले आप इसको ऐसे रखें, ये स्ट्रक्चर किसी भी कंडीशन में नहीं बदलना चाहिए। और इस पर आइए करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन है, अ बॉय परचेजेस 5 लेमन्स इन ₹5 एंड सेल्स 4 लेमन्स इन ₹5, ठीक है। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक लेमन की कीमत निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बेस पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करना है, मैंने बताया कि आइटम्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 लेमन्स, 5 लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 5 है। और 4 लेमन का सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 4 लेमन का सेलिंग प्राइस है 5। अब इसमें क्या कर देना है, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 × 4 कर दिया जाए तो ये हो गया 20, और 5 × 5 कर दिया जाए तो ये हो गया 25। तो ये 20 जो है वो CP आ गया और 25 जो है वो SP आ गया, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है, ठीक। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 5/CP पर 20 × 100। तो ये 4 बार गया और ये 25 बार गया, यानी कि यहाँ पर 25% आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने को उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर, या लॉस परसेंट तो CP पर आता है। इसी में अगर लिख दिया जाए कि प्रॉफिट परसेंट ऑन SP, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट ऑन SP, तो आपका प्रॉफिट 5 का ही है, SP कितना था 25 है, इंटू 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 5 चौका 20% हो गया। अब ये बात तो उम्मीद करता हूं कि आपको रट गई होगी, मैंने इतनी बार बोला है कि अब मुझे खुद इरिटेशन होने लगी है, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो थोड़ा आप इस बात को ध्यान रखें कि जब भी ऐसा कुछ आएगा तो क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन होगा। अब आगे मैं इसको बार बार बताना
पसंद नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ भाई, आइटम और रुपए पर बेस्ड क्वेश्चन इसी तरीके से किया जाता है, ठीक। तो आइटम चाहे संख्या कुछ भी हो, अब यहाँ देखो 5 है 5 रुपए में, 4 है 5 रुपए में, ठीक है ना। तो इसको आपने इसी तरीके से करना है, ठीक। अब संख्याएं कुछ भी हो, आप आइटम को लेफ्ट में रखें और रुपए को राइट में रखें। इसी पर एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है अ बॉय परचेजेस इन ₹12। देखिए अब उसने क्या कर दिया है कि रुपया पहले दे दिया, आइटम बाद में दे दिया। पहले वाले में क्या था, आइटम पहले था, रुपया बाद में था। ये कुछ भी करे, हमें इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें आइटम को हमेशा लेफ्ट में और रुपीज़ को राइट में रखना है, ठीक है। एंड सेल्स इट इन ₹14 20 आइटम्स। चलो तो सीपी क्या है भाई, अगर सीपी की बात करते हैं तो सीपी ऑफ कितना 15, कितना आया इसका ₹12, और एसपी ऑफ कितना, एसपी ऑफ 20 इक्वल्स टू रुपीज़ कितना है, रुपीज़ है 14, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक। तो ये हो गया इंटू 20 और ये हो गया इंटू 15, ठीक ना। अब इसको 12 दूनी 24 यानी 240 रुपया हो गया, ठीक। इसको भी कैलकुलेट करना सिखाया है मैंने पहले, थोड़ा सा आप जाइए और वीडियोस देखिए, उसके अंदर पीछे की क्लासेस में ये सब क्लियर कराया कि कैसे फटाक से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब थोड़ा सा इसको देखिए, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा ये है कि इसको भी सिखाया है, 15 दाम में 150 हो गया और 15 चौका 60 यानी कि 210 हो गया। अब आप इसको समझिए कि मैंने इसको 10 किया है और इसको 4 किया है, ठीक। और ये 15 दाम में 150 हो गया और 15 चौका 60 यानी कि 210 हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फटाफट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कोई भी काम ना भाई सेकंड्स में और चुटकी बजा के नहीं आता, और ना ही आप सीख पाएंगे। अगर आपको ये गलतफहमी है कि 1 सेकंड में कर लो, 10 सेकंड में कर लो, 15 सेकंड में, तो जो करते हैं ना उन्होंने, मतलब क्या बताऊं, जो भी जल्दी करता है उसके पीछे की मेहनत देखा करो, ठीक ना। उसकी मेहनत इतनी लगी होगी कि वो चीज़ों को कम समय में कर पाता है। और लोग सोचते हैं कि बस वो वाला सिखा दो, कैसे सिखा दे भाई, है ना। आपको आना भी तो चाहिए, आपको सीखना भी तो चाहिए। तो ये चीज़ें करने से होती हैं, और कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। बहुत सारे आप जैसे स्टूडेंट्स को या इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इसकी का मतलब नहीं पता होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रेगुलर कोई काम करते हैं तो आता है, ठीक। जैसे अगर कुएं में बाल्टी डाल करके आप पानी खींचते हैं तो जो रस्सी उस पत्थर के सहारे आती है और जाती है वो पत्थर पर भी निशान छोड़ जाती है। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। हम टीचर्स हैं, अगर हम छोड़ देते हैं अपने प्रैक्टिस को करना तो हम भी भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप चीज़ों को करिए और करते करते आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद हमारी पोजीशन पर आकर के खड़े हो सकते हैं। चीज़ों को करने से मत भागिए, अगर आप करने से भागेंगे तो सफलता के बारे में आप सपने मत देखिए, ठीक है ना। तो ये बात हो गई क्लियर। तो ये हो गया 240 और 210। तो सीपी कितना हो गया भाई, 240 हो गया, और एसपी कितना हो गया, 210 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है लॉस। तो लॉस हो रहा है कितने का, 240 और 10 यानी कि 30 का, ठीक है ना। तो लॉस परसेंट आपको निकालना है। तो 30 अपॉन सीपी कितना है, 240 इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 3 × 24, ये हो गया 4 50 2 25 यानी कि 12.5% का, ठीक है ना। 12.5% यहाँ पर 25/2 होता है, 12.5%, और ऑप्शंस में ऐसे ही दिया होता है। अगर आपसे कह दे लॉस परसेंट ऑन एसपी,
भाई इसको निकाल करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना इसका आंसर क्या है, कई बार बता चुका, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है, आइटम और रुपीज पर बेस होता है, नंबर ऑफ आइटम्स कहा जाता है, नंबर ऑफ आइटम का कॉस्ट प्राइस दिया होता है, नंबर ऑफ आइटम्स का सेलिंग प्राइस। आपको एक आइटम की कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है और उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ना उससे प्रॉफिट लॉस। सिंपल मेथड है, इस मेथड को फॉलो करिए, क्वेश्चन कम समय में हो जाता है। सेकंड्स में नहीं कहूँगा, हलवा नहीं है, क्योंकि काटना भी पड़ता है, ठीक है ना, और ये काटने का ही सारा खेल है, ये सिखाने का कोई खेल नहीं होता, ठीक ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। अगला टाइप है हमारा फोर्थ टाइप, देखते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं टाइप 4 का क्वेश्चन। टाइप 4 का क्वेश्चन की पहचान होगी मोर गेन और लेस गेन से। क्वेश्चन के अंदर या तो दिया होगा मोर गेन या तो दिया होगा लेस गेन, ठीक है ना। इससे हम इस क्वेश्चन की पहचान करते हैं और इसको हम आसानी से कर सकते हैं सिर्फ इसी पहचान से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सेलर सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 18 मोर, ठीक है ना। वो कह रहा है कि कोई एक दुकानदार है, उसने एक किताब को 12% के प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। अगर वो 18 रुपये ज़्यादा में बेचता, अगर वो 18 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता तो 18% वुड हैव बीन गेन्ड, यानी कि 12% की जगह 18% उसको मिलता। पढ़ते ही क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है ना, लैंग्वेज पढ़ते ही क्लियर हो गया। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक क्या है, तो मान लीजिए CP इक्वल्स टू 100% ले लूँ। उसने कितने में बेचा भाई, प्लस 12% के प्रॉफिट पे, है ना, तो 12 हो गया, इसमें जुड़ जाएगा तो 112 में बेचा उसने। वो कहते हैं कि 18 रुपये ज़्यादा मिलता, हमें 18 को पहले नहीं लेना, हमें 18% को लेना है, तो उसे 18% पे बेचता, यानी कि प्लस 18%, यानी कि 118 हो जाता, ठीक है ना। तो किताब जो है 100 की जगह 112 की जगह 118। तो अगर मैं ये सारी कहानी परसेंटेज में ही चल रही है अभी, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको डिफरेंस लेना है। कायदे में आप 12 और 18 का भी ले सकते हैं, ठीक, 12 और 18 का ले सकते हो, लेकिन CP का है, CP तो 100 सोचोगे ना। अगर आप डायरेक्ट ले लो तो बहुत अच्छी बात है, और कम समय लगेगा, ये करने के बाद आप डायरेक्ट ले लेना, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, 6% का। अब ये 6% का यहाँ डिफरेंस आता 18 रुपये का, रुपये में 18 का आता, यानी 6% बराबर 18 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो गया, 18/6, ठीक। अब वो कह रहा है कि CP निकालो, तो CP जो है वो 100% है, CP 100% है, तो 18/6 इंटू 100 कर दो, तो 6 3 जा 18, और ये हो गया 300 रुपीज़, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी किताब की, 300 रुपये थी। आई बात समझ में। अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए मोर गेन लेस गेन का, तो जो 2% की वैल्यूज गिवन है इनका डिफरेंस निकाल लो और इस रुपए के बराबर रख लो, और 100% की आप वैल्यू निकाल दो, वो कॉस्ट प्राइस हो जाता है। इतना ही आसान है। लैंग्वेज अगर आप 12% के बाद 18 को पकड़ोगे तो फंस जाओगे, फंसना नहीं है, इतना आपको याद रखना है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन सोल्ड हिज वॉच एट 7% लॉस, ठीक है ना, हैड ही बीन एबल टू सेल इट एट अ गेन ऑफ 9%। एक आदमी है जो 7% नुकसान पर अपनी घड़ी को बेचता है, यदि वो 9% लाभ पर बेच सकता तो उसे 64 रुपये अधिक मिलते, तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो अब क्या करना है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100% ले लीजिए। अब उसने क्या किया भाई, 7% का नुकसान पे बेचा, तो 7% नुकसान का मतलब हो गया कि 93% पर बेचा, ठीक है ना, 93% पर बेचा, 7% लॉस पर सेल करता है तो 93% में बेचता है।
अब वो कह रहा है कि अगर वो 9% अधिक पर बेचता, ठीक है, सेल इट एट अ गेन ऑफ 9%, तो प्लस 9% अगर लेना हो तो मेरा यहाँ पर 109% हो जाएगा इसका रेट। ठीक है, वो कहता है कि 64 रुपये ज़्यादा मिलता, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 64 के बराबर होगा। तो यहाँ से कितना होगा भाई, 7 और 9, 9 और 7 कितना होता है 16, तो डिफरेंस हो गया 16%। 16% बराबर 64, तो 1% बराबर 64 अपॉन 16। ठीक है, अब 100% की संख्या पूछ रहा है जो कि सीपी है, तो ये हो गया 64 अपॉन 16 इंटू 100। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 चौका 64, ठीक है ना। तो 400 रुपया इसकी कीमत थी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हो रही होंगी। आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, तो आप क्वेश्चन लगाने से मत भागिएगा। क्लियर है? अब आइए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सीखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है? टाइप 5 क्या कहता है? टाइप 5 कहता है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग नंबर ऑफ आइटम्स, है ना, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स और आइटम्स। मतलब क्या है कि प्रॉफिट जो होगा वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ही होगा, ऑन सेलिंग नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ किसी तरह का रुपया नहीं दिया गया होगा, मतलब इतने सामान को बेचा गया तो इतने सामान के बराबर उस पे प्रॉफिट हुआ या तो लॉस हुआ। तो सामान को ही कंपेयर करके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, यहाँ रुपए की कोई बात नहीं आती है, यहाँ अमाउंट गिवन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। ऑन सेलिंग 120 आइटम्स, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एसपी ऑफ 120 आइटम्स। ठीक है, अ मर्चेंट गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग 30 आर्टिकल्स। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, प्रॉफिट ऑफ 30 आइटम्स या आर्टिकल्स, है ना। तो अब देखिए कि 120 आइटम बेचने पे 30 आइटम बेचने के का लाभ होता है। ठीक है ना, तो 120 तो एसपी हो गया, उसमें 30 का लाभ है, उसमें 30 का लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 120 माइनस 30। बस इस लैंग्वेज को ही समझना है। अगर ये लैंग्वेज क्लियर है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा और लंबा समय भी ले सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 120 में से अगर 130 माइनस करेंगे तो आपको 90 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस देना है। ठीक है ना, 90 का कॉस्ट प्राइस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 90 हो गया। एसपी कितना हो गया, 120 हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 का लाभ है कितने पे भैया, 90 पे, यही उसे निकलवाना ही था, इंटू 100। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि खाली कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस 90 हो जाएगा। तो ये 30 3 90 हो गया, ये 33 1/3% इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो ये देखिए, ये खाली लैंग्वेज का गेम है। अगर आप इस लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, लैंग्वेज की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ऑन सेलिंग 200 आर्टिकल्स अ मर्चेंट फेसिस लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 50 आर्टिकल्स का लॉस हो रहा है 200 को सेल करने पे। ठीक है ना, तो SP इज इक्वल्स टू 200 आर्टिकल्स हैं और उस पर लॉस जो है वो आपका 50 आर्टिकल्स का है। 200 आर्टिकल्स बेचने पे 50 आर्टिकल्स का नुकसान हो रहा है। तो जब नुकसान होता है तो जुड़ जाता है कॉस्ट प्राइस के लिए। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 200 प्लस 50 यानी कि 250। अब वो कह रहा है फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट। अब ये देखिए 250 की चीज़ को 200 रुपये में बेचा गया है, तो क्लियर है कि यहाँ पर लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, 50 का हुआ है।
लॉस हो गया 50 का, यहाँ दिया भी गया है। तो लॉस परसेंट अगर आपको निकालना है तो 50 अपॉन किस पर निकालेंगे, 250 पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो दिया नहीं गया है कि एसपी पर निकालो, इनटू 100 कर देंगे, ठीक है ना। ये गया जी 25 चौका 100 होता है, 5 चौका 20%। तो 20% का दुकानदार को या उस आदमी को नुकसान उठाना पड़ा है। क्लियर है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लैंग्वेज पर बेस्ड है, और यही इनके ट्रिक्स हैं कि पढ़ते ही कर दिया जाए, ठीक है ना। हर जगह ट्रिक्स नहीं लगती, और जहाँ ट्रिक्स लगती है वहाँ टाइम खराब करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो हम बड़े क्वेश्चंस भी, मतलब इसके अलावा भी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर कहाँ ट्रिक लगती है और कहाँ आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो वो हम अपने प्रैक्टिस क्लास के अंदर, जहाँ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, टाइप्स की बात नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको वैरायटीज़ क्वेश्चंस की मिक्स दिखेंगी, और वहाँ पर इन सब का दिमाग उसके अंदर आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इसको।